जन्म तो हम सबको पता है, क्योंकि जन्म की खुशी हम सब मनाते हैं और हर साल मनाते हैं। लेकिन मृत्यु, जन्म के बाद हम सब एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ, तो हमें सब पता है कि जन्म के बाद क्या है। लेकिन मृत्यु क्या है? मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या है? व्हाट इज डेथ? और डेथ के बाद क्या है? मृत्यु, मरना, या जब हम हमारा शरीर ये छोड़ देते हैं और अपने अगली जर्नी पे जाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस क्या है? जब हमारी बॉडी से हमारा सोल डिस्कनेक्ट होता है, सोल जिसमें सारी पावर है, हमारा सोल जो पावरफुल है और जिसमें हमारी पूरी पावर, पूरी ताकत है, जो हमसे डिस्कनेक्ट होते ही हम बेजान हो जाते हैं। हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये शरीर को चलाने वाला हमारा सोल है। तो जब हमारा सोल इस शरीर से डिस्कनेक्ट होता है, बाहर निकलता है, वो जब वो सारे इंसिडेंट्स, वो सिचुएशंस जो हमें इस शरीर में कंप्लीट करने होते हैं, वो सारे कंप्लीट होने के बाद वो सही तरीके से हमने कंप्लीट किए हैं या गलत तरीके से कंप्लीट किए हैं, इसका हिसाब किताब तो परमात्मा करता है। लेकिन वो सब सिचुएशंस, वो सारे इंसिडेंट्स खत्म होने के बाद हमारा सोल इस शरीर से डिस्कनेक्ट होता है, इस शरीर को छोड़ देता है। और जब हमारा सोल इस शरीर से डिस्कनेक्ट होता है, इस शरीर को छोड़ देता है, तो ये शरीर कुछ भी महसूस नहीं कर पाता है, क्योंकि हम जो महसूस करते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो फील करते हैं, वो सारे पावर हमारे सोल में होती है। तो जब ये सोल हमारी बॉडी से निकलता है, तो हमें कैसे फील होता है? जब हमारी बॉडी से हमारा सोल निकलता है, डिस्कनेक्ट होता है, जब हम मरते हैं, तो उस वक्त हमें कैसे फील होता है? तो हमारे बॉडी से जब हमारी पूरी एनर्जी बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो हमें ये तो महसूस होता है कि मुझे कुछ तो हो रहा है, और हम ये किसी और को बताने की कोशिश भी उसमें भी हम ट्राई करते हैं अगर किसी को बताने की, तो हम बात नहीं कर पाते हैं, से बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी, हमारा सोल, हमारी एनर्जी पूरी हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो जब हमारे सोल हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, तब हमें कुछ तकलीफ नहीं होती है, हमें कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। बस हमें ये फील होते रहता है कि कुछ तो मेरे कुछ तो मुझे हो रहा है, कुछ तो मुझे हो रहा है, कुछ तो है, कुछ मीन्स, हाँ, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी में हमारा सोल, जो हमारी सारी वो एनर्जी है, वो पूरी एक जगह कलेक्ट होकर, पूरी बॉडी से वो कलेक्ट होकर हमारे शरीर में जो भी हमारे चक्र है, उस चक्र के थ्रू, या जो भी हमारे शरीर में छिद्र है, उस होल के थ्रू वो हमारी एनर्जी सारी बाहर निकलती है। एक वो एनर्जी एक्यूमुलेट होती है पूरे शरीर में, जो एनर्जी फैली हुई है हमारे पूरे शरीर में, हेड टू टो जो एनर्जी फैली हुई है,
जिसे हम सोल कहते हैं, वो जो पूरी एनर्जी हमारे बॉडी में फैली हुई है, वो सारी एनर्जी, वो हमारा सोल पूरा एक एक्यूमुलेट होके, पूरा जमा होके, ऐसे एनर्जी है वो पूरी जमा होके हमारे शरीर से बाहर निकलती है। और तब हमें फील होता है कि कुछ तो मेरे शरीर से बाहर निकल रहा है, कुछ तो मेरे शरीर से बाहर निकल रहा है। और हम सांस नहीं ले पाते हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं, बट हमें तकलीफ होती है बात करने के लिए, क्योंकि हमारे हमारे में जो सारी एनर्जी है, वो एनर्जी पूरी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो वो हमारे बॉडी की एनर्जी जैसे 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 बाहर निकलने की कोशिश करती है, वैसे वैसे हमें ये तो महसूस होता है कि मुझे कुछ तो हो रहा है। उसमें भी हम ट्राई करते हैं अगर किसी को बताने की, तो हम बात नहीं कर पाते हैं, बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी, हमारा सोल पूरा, हमारा सोल, हमारी एनर्जी पूरी हमारे शरीर से बाहर निकलती है। और फिर हमारा शरीर, उस शरीर का कुछ मतलब नहीं बचता है, उस शरीर का कुछ उपयोग नहीं होता है। और फिर हम एक जगह पड़े रहते हैं, डेड हो जाता है, या हमारा शरीर ऑफ हो जाता है। उस शरीर में कुछ बचता ही नहीं है, उस शरीर का कुछ मतलब ही नहीं बचता है, उस शरीर का कुछ उपयोग नहीं होता है। और फिर हम एक जगह पड़े रहते हैं, और फिर हमारा सोल, वो जितना लाइट होगा, जितना प्योर होगा, और जिस एनर्जी में होगा, उस एनर्जी में वो आगे बढ़ता जाएगा। और जब हम शरीर हमारा छोड़ते हैं, तो हम, हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे पीछे जो हमने लोग छोड़े हैं, हमारे आसपास में जो लोग छोड़े हैं, उन सब लोगों को हम देख सकते हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें टच करने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन वो हमें देख नहीं पाते हैं, वो हमें सुन नहीं पाते हैं, वो हमें महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बॉडी लेवल पे होते हैं और हम सोल लेवल पे। तो जो सोल लेवल पे होंगे, वही हमें देख सकेंगे, वही हमें महसूस कर सकेंगे, और वही हमें हमारे फीलिंग्स समझ सकेंगे, हमसे बात कर सकेंगे। लेकिन जो बॉडी लेवल पे है, आप उनके सामने कितने भी रहोगे, अगर आपने अपना शरीर छोड़ा है और आप सोल बन चुके हो, सोल लेवल पे हो, तो आप उनके सामने कितने भी आओगे, उन्हें कितना भी टच करोगे, उनसे बात करने की कोशिश करोगे, उन्हें हिलाने की कोशिश करोगे कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझसे बात करो, यहाँ देखो, लेकिन वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनमें उतनी ताकत नहीं होती है। तो इसी दुख में होते हैं कि मेरा अपना मुझे छोड़ के चला गया, क्यों चला गया, कहाँ चला गया। अगर हम इस प्रश्न के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मेरा अपना कहाँ चला गया, क्यों चला गया, कैसे चला गया, कहाँ है वो, तो आपको इस सारे प्रश्न के उत्तर मिल सकते हैं, अगर आपकी विल पावर उतनी स्ट्रांग हो, अगर आप ये सब देखना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, तो आप घर बैठे ही इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हो। मेडिटेशन इतना पावरफुल है, मेडिटेशन में इतनी ताकत है कि हम हर प्रश्न के उत्तर जान सकते हैं। बस हमें विल पावर होनी चाहिए।
हमें वो दृढ़ता होनी चाहिए, वो निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये हासिल करना है, और वो हो जाता है। ढूंढने से खुदा भी मिलता है। यस, आप अगर मेडिटेशन करते हो तो आप वो सारे डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, सारी डिवाइन पावरफुल पॉजिटिव एनर्जीज। तो ये बात सच है कि ढूंढने से खुदा भी मिलता है। तो मृत्यु के बाद भी लाइफ है। मृत्यु के बाद भी हम हमारा सोचना बंद नहीं करते हैं। मृत्यु के बाद भी हम फील करना बंद नहीं करते हैं। मृत्यु के बाद भी हम फील करते हैं, हम सोचते हैं, क्योंकि ये सब फीलिंग्स, ये सब सोचना, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारे हमारे सोल में है। तो ये जो आत्माएं भटकती है, वो इसीलिए भटकती है क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस पूरी तरह से छोड़े नहीं है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं। तो आपको आपके इमोशंस जो आपने पकड़ के रखे हैं, बांध के रखे हैं, उन्हें छोड़ देना है और परमात्मा के पास चले जाना है। एंजल्स बन के अच्छे कर्म करना है, पॉजिटिविटी में रहना है, अपनी डिवाइन एनर्जीज में जाना है। तो इसलिए सारे इमोशंस छोड़ दो। इमोशंस को, अपने थॉट को, अपनी इच्छा को पकड़ के मत रखो, नहीं तो मृत्यु के बाद भी वो आपको आगे आपकी जर्नी पे जाने के लिए हर्डल बनते हैं, ऑब्स्टेकल्स बनते हैं। ये हमारे हाथ में है कि मृत्यु के बाद का हमारा सफर कैसे होगा, क्योंकि हम जिस एनर्जी में रह गए वही एनर्जी हमारे साथ, हमारे आसपास हमारा ऑरा बन जाती है। और उसी एनर्जी में हम अगर अपना शरीर छोड़ देंगे तो हम उसी एनर्जीज में रहेंगे मृत्यु के बाद भी। तो इसलिए अपने आप को हमेशा करेक्ट, पॉजिटिव, प्योर ट्रुथ में रखिए और अपना सफ़र मृत्यु के बाद भी प्योर, लाइट, पॉजिटिव रखिए, हैप्पी रहिए। तो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए, फीलिंग्स को छोड़ने के लिए हम अगर पॉजिटिविटी में रहेंगे, हम अगर करेक्ट रहेंगे, हम सत्य में रहेंगे, हम ट्रुथ में रहेंगे, तो हम पावरफुल बनते तो है। हम हमारे सोल को लाइट भी रखते हैं और हम सारे डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं। हम सारे डिवाइन पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं और फिर हमें जो चाहिए वो हम हासिल कर सकते हैं, करेक्ट वे से, पॉजिटिव वे से। और हमारी लाइफ में सिर्फ अच्छा अच्छा और अच्छा ही होता है। तो हमें हमेशा करेक्ट रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है, ट्रुथ में रहना है और हैप्पी रहना है। बहुत ईजी है लाइफ को अपने तरीके से जीना।